तो अगला अध्याय शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। अध्याय का नाम है कंस का अक्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केसी का वध तथा भगवान के पास नारद का आगमन। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया, उनके द्वारा काली नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और सकट भंग आदि घटनाएं हो गई, तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदला हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उल्लाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया। बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चारों और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरे प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे 2 पहलवान चारूर और मुष्टिक दावा पेच में बहुत कुशल है। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही है। द्वार पर आते उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवल या पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तदनंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। अतः वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राधा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दी। इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्णचंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसने हिंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत हो भगवान गोविंद की शरण में गई। उनकी त्राई त्राई की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगढ़, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने विरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिना कर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थी उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से यूँ कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़े थे, उसी तरह मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाँह को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न होकर गिर गए। श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जिससे अवहेलनापूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है,
वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से फेन और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े विलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थक कर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह माया भयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। किसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ आपको धन्यवाद है। अच्युत, आपने खेल खेल में इस केसी को मार डाला, यह देवताओं का बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ी आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्ट आत्मा केसी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। धरणीधर, उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं चाहता हूँ। जो कहकर नारद जी चले गए, तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए।